तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यद्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दममाधवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदोस्तुति उच्चरे। जैनारोम सुछिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञानलोपेक्षण एवाक्षरधामनाधिपति श्री स्वामी नारायण। जैनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात् महिमा रूपे। जैनी ब्राह्मी स्थिति अहो लीन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सौनाश्रयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जय। सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज, पप्पाजी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सवनी जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज आत्मीय युवा महोत्सवनी जय। संत भगवान परम पूज्य साहेब जी अमृत महोत्सवनी जय जय जय। दिनकर भाई के प्रागट्य दिन की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। सबको जय स्वामीनारायण। दिनकर भाई के प्रागट्य दिन के विशिष्ट जय स्वामीनारायण। बड़ी कृपा स्वामीनारायण भगवान ने हम सब पृथ्वीवासियों के लिए करी। उन्होंने आके अक्षर वाट, बहुत सारे अवतारों आए, ऋषि मुनियों आए, जो आध्यात्मिक बात, कल्याण की बात समझ में नहीं आई, वो स्वामीनारायण भगवान ने अपने संबंध देके पृथ्वी के ऊपर एक ज़बरदस्त रिवॉल्यूशन कर दिया, जिसको अभी 200 साल ही हुआ है, 200 सवा 200 साल, बट वी कैन सी द रिजल्ट ऑफ दैट रिवॉल्यूशन ऑफ महाराज प्रागट्य। महाराज आए, करोड़ों धन्यवाद हो शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज को, जिन्होंने हमें हमारे जीव के माउक्तर गुणातीत संत गुणातीतानंद स्वामी की पहचान कराई और आध्यात्मिक प्रोग्रेस और फास्ट कर दिया, अक्षर वाट की स्पीड और बढ़ा दी। शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज को याद करके, जिन्होंने हम सब के लिए उपासना के द्वार खुले किए, हमको ऐसा अद्भुत संबंध दिया, वो भी हमको समझ में नहीं आ जाता अगर काका जी पप्पा जी ने हमको योगी जी महाराज की सही पहचान नहीं कराती होती। तो जो आज हम सब आनंद कर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल था। ऐसे काका जी शिकागो में आए 1973 में, साहब जी यहाँ विराजमान है, साहब जी के साथ ही आए और काका जी ने नई नई टेक्निक सब जगह, शिकागो में भी, शिकागो वासी लकी है, काका जी की हम पर सबसे बड़ी मेहर है, दिनकर भाई जैसे संत हमको भेंट में दिए हैं। तो 40 साल की यात्रा 73 टू टुडे 2014, 41 ईयर्स ऑफ सत्संग, काका जी ने जो अद्भुत यहाँ के आके चालू करवाया। तो आज देखो, पहला शिकागो में बार्टलेट मंदिर भी यहाँ हुआ, प्रमुख स्वामी जी का हुआ, लेकिन शिकागो का सत्संग लीला लीला और बढ़ता हुआ नज़र आता है। उसके भीतर काका जी, पप्पा जी, हरिप्रसाद स्वामी जी, साहेब जी, ऐसे पुरुषों की कृपा और सिंचन से ये सब हुआ है। 73 में काका जी आए, दिनकर भाई के साथ ऐसा संबंध कराया। गुणातीत ज्ञान की जो उपासना का रहस्य है वो ऐसे गुणातीत साधु है। साहब जी भी अभी अक्षर पुरुषोत्तम उपासना का जो सब जगह कर रहे हैं, उसका सूत्र ये है, उसका मध्य ये है कि ऐसे संत के बिना
ऐसा मोक्ष का द्वार मुश्किल है, खुलता नहीं है। और ऐसे संत पृथ्वी पर आए और उसके साथ हमारा संबंध हो जाए तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसकी पहचान दिनकर भाई ने, काका जी यहाँ शिकागो में आए, अभी जैसे स्वप्निल का अपेंडिक्स में बोला, ऐसे ही तरह दिनकर भाई का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और काका जी ने फ़ोन किया कि मेरे को आपको देखने को आने का है। प्रसंग सबको मालूम है, आपको एक प्रसंग, दो प्रसंग, फिर काका जी यहाँ आए और दिनकर भाई की दृष्टि में काका जी आ गए, काका जी के दिनकर भाई की दृष्टि में काका जी आ गए और काका जी की दृष्टि में दिनकर भाई आ गए कि ये कोई रहस्य वाला डिवोटी है जो सबको बुलाया। और वहाँ से जर्नी चालू हुई तो जो हमारा उपासना का सूत्र है, साधु के साथ संबंध, साधु के साथ संबंध, काका जी के साथ दिनकर भाई ऐसा संबंध बनाते गए कि 81 में काका जी को विश्वास आ गया कि अभी एक यहाँ माहौल बना है। और 81 में बड़े पैमाने में सोखड़ा में शताब्दी मना रहे थे और जहाँ महाराज की जो मूर्ति थी, जो हमने लास्ट महोत्सव में भी यहाँ देखा था, वो मूर्ति काका जी को बोलते हैं कि मुझे परदेश लेके जाओ, परदेश जाना है। और काका जी को एक ऐसी स्टाइल थी कि कोई भी बाइसेंटेनरी सेलिब्रेशन है, कोई भी सेलिब्रेशन है, पर एक कार्य ऐसा सचोट करना मांगता है कि जिसकी ठोस सालों तक उसका इफेक्ट रहे, याद रहे। तो वो काका जी ने पकड़ा और वो मूर्ति की प्रतिष्ठा 21 जून 1981 वो यहाँ आए और अपने हाथों से यज्ञ किया और मूर्ति पधराई और शिकागो का जो वॉकीगन का घर है उसको मंदिर बना दिया और दिनकर भाई को उसके पुजारी बना दिया कि भाई अभी आप, ये मंदिर हो गया, आप पुजारी हो गए और ये जो सब सत्संग है आपको करने का है। जिंदगी में जिसकी जितनी ज़रूरत सांस की होती है, सांस के बिना जिंदगी नहीं है, सांसों की ज़रूरत है जैसे, ठीक उसी तरह संत के बिना, साधु के बिना सत्संग की पूर्णाहुति नहीं है, हमारा मोह का क्षय नहीं है। भागवत का भी सार देखो तो वही है। तो वो काका जी ने यहाँ आके किया, ऐसे दिनकर भाई को करके 81 के बाद बापू साथ में आए, बापू साथ जुड़ के सब ये भी यहाँ का पूरा जो डेवलपमेंट किया, स्वामी जी आए, स्वामी जी ने तो पूरा अमेरिका में डेवलपमेंट किया, साहेब जी आए, एलेनटाउन का मंदिर बना और कितना 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 डेवलपमेंट अमेरिका में हो गया। लेकिन ये सब के पीछे देखो तो राज ये है कि संत के साथ का हमारा संबंध, संत के साथ हम कैसा संबंध बनाए तो हमको संत की कैसी कृपा पाए, ये दिनकर भाई उसका जीवता जागता उदाहरण है। ऐसे संत बने तो दिनकर भाई के संत बने तो बोलते कि ऐसी दिनकर भाई का, अरे स्वामीनारायण का सत्संग ऐसा फैला कि आज अमेरिका में हम तो ठीक, पर प्रमुख स्वामी ने भी न्यू जर्सी में अक्षरधाम बना के अमेरिका की मिट्टी के ऊपर राज तिलक कर दिया कि यहाँ परमानेंट इतना बड़ा एक कर दिया कि जिसकी नोट हमने नहीं, पूरी दुनिया ने, पूरी दुनिया के निवासियों ने ली कि एक कोई ज़बरदस्त घटना अमेरिका की धरती पर घटी और ऐसा बड़ा संस्कार का केंद्र, मंदिर संस्कार का केंद्र है। ऐसा ज़बरदस्त काम हुआ जिसकी शुरुआत 1973 में काका जी, साहेब जी, हर्षद भट्ट फर्स्ट टाइम आए और ये चालू हुआ। तो कहने का ये था कि ऐसे दिनकर भाई का प्रागट्य है और दिनकर भाई ऐसे पहले से ही साधु है, काका जी ने उसको बरोबर पकड़ लिया। दिनकर भाई का बहुत सारे गुण हैं, कहने जावे तो कल हम 2-3 दिन से बात करते पूरी रात बीत जाए। लेकिन जो उसका सहज स्वभाव है, जो नेचुरल स्टाइल है, उसकी थोड़ी बात करेंगे। दिनकर भाई को किसी को हर्ट करने का उसका नेचर में ही नहीं है। काका जी एक डेफिनेशन बोलते थे साधु की, बदलो न ले साधु। किसी को भी, हम तो चलो आदमी की बात करते हैं, लेकिन प्राणी के भी बदला नहीं लेने का, इंसेक्ट पे भी बदला नहीं लेने का। दाई नेम इज दिनकर भाई। एक योगी बाबा बोलते थे कि गोंडल में लोग, सब लोग सोते थे, रात को मच्छर काटते थे, तो बाबा बोलते थे गोंडल का मच्छर का अभाव नहीं लेने का, वो गोंडल का मंदिर है, मच्छर है। अभी देखो, तो ऐसे ही दिनकर भाई को उसकी कंपनी में
जब ये काम करते तो कोई मच्छर आ गया, तो कहाँ से वो ग्लास लेके आए, ग्लास में मच्छर को डाला, ऊपर कुछ बंद कर दिया और बाहर छोड़ के आए। हमारा नेचर आप कहते तो फटाक कर से जय स्वामी नारायण। ये शुरुआत करके जो अहिंसा का लास्ट डेफिनेशन है कि जीवन में तुम भ्रमरूप हो जाओ तो जन्म मरण का आना जाना है, द बर्थ एंड डेथ साइकिल, यू गेट द लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, बर्थ एंड डेथ, डेथ एंड बर्थ, बर्थ एंड डेथ। वो साइकिल लिबरेशन करने के लिए वो भी सबसे बड़ी अहिंसा है। और दिनकर भाई वो धंधा लेके बैठे हैं। उनका हमेशा मकसद ये रहता है कि कैसे भी करके हम ब्रह्मरूप हुए, हम उत्तम भक्त हुए, वी बिकम अ क्वालिटी डिवोटी वेयर गॉड लाइक्स अस एंड गॉड लाइक्स अस टू ड्वेल इन अस। ऐसे भक्त हम बने, हमेशा उसके ऊपर उसकी नज़र रहती है। कोई आया गया, बड़ा सत्संग हुआ, छोटा हुआ, बहुत मिले कम हुए, लेकिन उसका ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। सहज भाव में रहते हैं, ऐसा सहज भाव में रहते हैं और सहज भाव में सहज दे देते हैं। जब ये मिलेनियम में आया तो सबने बोला मिलेनियम मिलेनियम, तो दिन के बाद बोलते हैं मिलेनियम हमको नियम मिले, नियम मिलेंगे तो कल्याण होगा, हम नियम में रहेंगे तो कल्याण होगा। तो मिलेनियम को ऐसे वाइस प्रेसिडेंट रोमनी थे, तो रामनी, अमेरिका का स्टाइल का रामनी, हम लोग जो इंडिया का प्रोनाउंसिएशन रोमनी होता है, यहाँ रामनी, गो स्ट्रेट दैट डाउन बिलो दैट, ऐसा करके वो एक्शन करते हैं, उसमें वो रैम नहीं बोलते हैं। तो दिन के बोलता है रामनी, हमको भगवान का बनने का है, रामनी। ऐसे एक बार मैं भरत भाई, हम लोग वो निक्कू रहता है ना, कैलिफोर्निया गए थे। फिर निक्कू हमको घूमने लेके गया, वहाँ एक लेक ताहो है, बहुत बड़ा, एकदम सुंदर, इतना ब्यूटीफुल है, जैसे लगता है कि नेचर ने पूरी सुंदरता उसमें भर दी है। ब्यूटीफुल लेक एकदम, यू कैन सी द वाटर एज ए ब्लू वाटर, ब्यूटीफुल, और एकदम कोई नहीं था, हार्डली फ्यू पीपल, यू नो, आई कैन सी इट। तो वो देख के हमको मानसरोवर की याद आ गई कि एकदम मानसरोवर जैसा है। तो यहाँ हम आए, दिनकर भाई को सब बताया मानसरोवर, तो बोलते हैं निर्माण सरोवर उनको सहज है कि हमें ऐसा निर्माणी बनना है, हमें ऐसा सहज बनना है। तो मानसरोवर से निर्माण सरोवर, जैसे योगी बाबा बोलते थे, अंधेरी नहीं बोलते थे, प्रकाशपुरी। ऐसे इधर कोई लड़का का नाम था तिमिर, तो दिनकर बोलते हैं नहीं, तेरा नाम प्रकाश उसको तिमिर नहीं बुलाते थे, प्रकाश बुलाते थे। कोई भी प्रसंग बने उसमें पॉजिटिव लेना, वो भी दिनकर भाई की एक बहुत सारी गुण है। जब भी इधर 9/11 का अटैक हुआ तो सब ने बोला कि सब खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया एकदम। तो दिनकर भाई ने बोला इसमें से चलो फाइंड आउट करो कितना अच्छा पॉइंट हुआ। तो कि सब प्रेयर करने लगे, सब मंदिर में जाने लगे, सब चर्च में जाने लगे, सिक्योरिटी अच्छी हो गई, सिक्योरिटी की जॉब ज़्यादा क्रिएट होगा। सुरेश भाई आओ सुरेश भाई भी 1973 के दिनकर भाई के जोड़ीदार है, और वो बोलते थे, काका जी ने जब बोला कि तुम दिनकर भाई को साक्षात्कार करा देना, वो मुझे करा देगा। सुरेश भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज सुरेश भाई नहीं, अच्छा तो सर मनु भाई, सॉरी, हाँ पियोरिया। तो हर एक बात देखो, अभी भी दिनकर भाई कितने सुबह में उठते हैं, मंदिर का दर्शन करते हैं, हम लपक झपक मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, कोई आया मिला धड़ 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 बात कर लेते हैं। दिनकर भाई एक एक मूर्ति को बरोबर देख देते हैं, शांति से दर्शन कर देते हैं, सब मूर्ति को पूजते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, मूर्ति के जांच से बात करते हैं। जैसे कल भरत भाई ने वो प्रसंग बताया योगी बापा का कि मूर्ति घूम गई, तो बोलता है शास्त्री जी महाराज बोले कि योगी बापा, वो मूर्ति को योगी बापा के बिना चलेगा नहीं, कैसे भी करके वो मूर्ति ढूंढ मिल जाएगी। तो वो मूर्ति मिल गई और वापस योगी बापा ने उनके माफ़ी मांग के पानी पिलाया। इस तरह दिनकर भाई कोई भी मंदिर में जाते हैं, वॉकीगन डिसिप्लिन ऐसा नहीं, जहाँ भी सब मंदिर का दर्शन करते हैं और बड़े ध्यान से दर्शन करते हैं। ऐसा ही उनका दूसरा कार्यक्रम है, एवरी डे उनको बच्चे लोग ने साइट पे अच्छा कर दिया है, अदर टेम्पल्स
हर एक मंदिर का दर्शन करते हैं इन फ्री टाइम, कि वरताल, गोंडल, सारंगपुर जो मंदिर है वो सब मंदिर के साइड पे जाते हैं, उसका दर्शन करते हैं। एक बार क्या हुआ कि हम मेरे को फ़ोन किया कि वसीभाई जय सोमनाथ के मंदिर में, तो हाँ मंदिर सरस से, दर्शन सरस से। तो कि वो हुआ था ऐसा कि गुणातीतानंद स्वामी की टोपी गोपालानंद स्वामी को चली गई थी और गोपालानंद स्वामी की टोपी गुणातीतानंद स्वामी को चली गई थी। तो वो ध्यान रखते हैं तो बोलते कि गोपालानंद स्वामी को टोपी को छज्जा है। मेरे को ख्याल तो आ गया, मतलब दिनकर भाई आज कुछ गड़बड़ है। तो देखो वो इतना ध्यान से देखते हैं कि गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति जिसके ऊपर छोटा छोगला जैसा रहता है वो भी वो ध्यान से नोट करते हैं। तो अगर ये इतना नोट करेंगे तो हम जो उसके सत्संगी हमारा नोट नहीं करेंगे तो हमारा तो बहुत नोट करेंगे। और हमें जिस मार्ग पे चलना है, आप सब लोग के भाव को भी बहुत धन्यवाद है। सब लोग देखो इतना आज सैटरडे है, सबका अहम दिन है। यहाँ तो सैटरडे सब जहाँ जहाँ रहता है तो भी सब छोड़ के अब सब लोग दूर दूर से आए हो। ये आपका दिनकर भाई के प्रति प्यार है, दिनकर भाई के प्रति आपकी श्रद्धा है, दिनकर भाई के प्रति आपका प्रेम है, और प्रेम से सब कुछ है। एसपी उषा बेन ने देखो ना प्रेम से भजन भी गा लिया। आज ये तो कोई डिसाइडेड प्रोग्राम भी नहीं था, लेकिन प्रेम भरी गोपियों की भावना तो बोली है, भाव ने ही भगवान की शक्ति को तोली है। ऐसे प्रेम भाव में, दिनकर भाई के प्रेम भाव में काका जी तुले, और हम सब के प्रेम में आज हम दिनकर भाई का प्रगति दिन है, 70th बर्थडे है। तो दिनकर भाई से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप ऐसी एकदम छोटी छोटी चीज़ में, साहेब એમને एक्चुअली फ़ोन पर एक साथ 4-5 फ़ोन चालू હોય तो આપણે હોય તો કંટાળી જઈએ કે ભાઈ એક કામ કરો, આને વાત કરો તો આને વાત કરો. એ હોલ્ડ ઓન કરાવે, પછી બીજાને લગાડે, પછી આપણને પાછું જોઈન કરીને આપે કે આની જોડે વાત કરો. सपोर्ट सब उसके साक्षी है कि ऐसे कितनी शांति से, कितनी धीरज से। वो आपको कल 2 दिन पहले जयमल जी का एग्जाम्पल दिया था, उसका वो आ रहे थे, टिकट का नहीं हो रहा था, तो वो टिकट फ़ोन पे टिकट का भी करते हैं, दूसरे सत्संगी को धून भी कराते हैं। धून तो इतनी कराते हैं कि उनका नाम दिनकर के बजाय धूनकर हो गया है। अभी 2-3 दिन पहले प्रार्थना करते थे कि महाराज हमारी तन मन धन की रक्षा कर दो। दिनकर भाई बोलते तन मन धन અને ધૂનથી રક્ષા કરજો, એમ કે અમે ધૂન કરવામાં પાછા ન પડીએ। तो इतना जो उनको भजन का इशक है, तो आज दिनकर भाई के चरणों में प्रार्थना करनी है। साहेब जी भी आए हैं। आज का प्रोग्राम भी साहेब ऐसा कुछ नक्की नहीं था। पहले तो दिनकर भाई का प्रगति दिन सितंबर में मनाना था, लेकिन वो स्वामी जी का फंक्शन इस हिसाब से चेंज हुआ। बाद में कुछ डेट का भी नक्की नहीं था, फिर ऑल ऑफ ए सडन लास्ट नक्की हो गया। और हमने भी एकदम लास्ट में, कुछ कनाडा का भी था, तो वो कनाडा का वीज़ा का पासपोर्ट भी लास्ट डे आया, लास्ट डे टिकट लिया। और लास्ट दिन इन्होंने फिर उषा बेन ने बोला कि आपकी फ़्लाइट में वो दिन नितिन खंडेल वाली है, तो आप एयर इंडिया में ही जाओ। तो वो नितिन भाई हमको फ्लाई करके लाए और यहाँ आ गए। तो आज देखो साहब का भी प्रोग्राम, आज साहब की तबीयत अच्छी नहीं है, बहुत विचरण करते हैं, फिर भी वो सुना। भक्तों के लिए इन लोगों को कितना प्रेम है, कितना ये है। वो सीएम की फैमिली, दूसरी भी कर जो गए थे बर्जी फैमिली, बरिज फैमिली, वहाँ पे तो उनके लिए, उनकी बीमारी के लिए, उनको उनकी बीमारी दिखती नहीं है, वो पहुँच जाते हैं। ऐसे भक्त वत्सल हमारे भगवान है। तो हम ऐसे भगवान को पहचाने और वी ट्यून आवर सेल्फ टू हिज ट्यून। नॉर्मली व्हाट हैपन्स, when we get God, we think then you please dance according to our tune. बट गुणातीतानंद स्वामी ने सिखाया, योगी बापा ने सिखाया कि लेटेस्ट मिक्स अवर ट्यून विद दैट ट्यून। तो जो टाइम है जिसकी जो मर्जी होती है, शास्त्री महाराज के टाइम पे मर्जी थी भाई मंदिर बनाओ, तो उसमें जुड़ जाना वही धर्म। योगी बाबा के टाइम पे था कि भाई साधु बनाओ, बहनों साधु बजे, तो वो था, तो वो उसमें जुड़ गए, उसका काम हो गया। तो भाई अभी भाई दिनकर भाई की जो मर्जी है, उसकी मर्जी है कि भाई हम अच्छी तरह से नियम धर्म का पालन करें, हम अच्छी तरह से सत्संग करें, हम क्वालिटी सत्संग करें, हाउसे जाउसे वाला सत्संग नहीं करें। मुंबई में क्या होता है, वो मुसलमान का ताजिया निकलता है मुहर्रम के दिन, तो वो इतना थिक मॉब होता है कि बाई चांस उनको रोड क्रॉस करना है, अगर आप क्रॉस नहीं करते उसमें अब उसको जुड़ जाना पड़ता है, वो तुमको छोड़ेगा भी नहीं, आगे भी नहीं जाने देगा। तो समझो आप रोड क्रॉस किया और वो जुलूस में आप जुड़ गए, तो तुमको जुलूस के साथ ही जाना पड़ता है, यू कैन नॉट क्रॉस द रोड।
क्रॉस तो जाना पड़ता है, बाद में वो छाजिया लेता है, तो तुमको भी हाय हाय छाजिया लेना पड़ता है। वो जो उसकी प्रोसेस होती है उनको छुटका ही नहीं है, तो वो तो बेचारा आगे आजा फसाजा में आ गया, उसको करना ही पड़ता है। हम इस तरह ना करें, लेकिन हम समझ के करें कि हमको कैसे भगवान मिले हैं, स्वामीनारायण भगवान मिले हैं। स्वामीनारायण भगवान कितने चोखे हैं, उसको पसंद नहीं है। अभी जो मोदी जी ने अभियान बनाया है चोखाई का, वो चोखाई इन लोग अपने अंतःकरण की शुद्धिकरण का प्रोसेस करते हैं। तो हम समझे बड़ी मेच्योरिटी से, जो उनको दिनकर भाई को जो बहुत अच्छा लगता है कि क्वालिटी उत्तम, और वचनामृत में भी बोला है उत्तम भक्त बनो, हमने एवा उत्तम भक्त पसंद है। तो आज दिनकर भाई के चरणों में प्रार्थना है कि हमें सबको, आप जो यहाँ आए हैं, आपका बर्थडे है, साहब जी भी आप पधारे, तो हे साहब जी आपके भी चरणों में प्रार्थना है, सब हम तो जैसे हैं वैसे हैं, आप ऐसी कृपा हम पर कर दो कि जैसे आपको उत्तम भक्त बनाना है, ऐसी उत्तम भक्त बन के हम भगवान की भक्ति करें, वही प्रार्थना। बोलो सच्चिदानंद स्वामी महाराज। Thank you, Vashi uncle, for giving us that definition of a saint and then giving us examples from Dinkar uncle's life. We'd like to now do our har ceremony. The garland ceremony, it's a special ages-old Indian tradition. It's how we both show our deepest respects and also express our love. So first, I'd like to ask Darshan Bhai to come and offer the garland to Sri Thakurji, and also ask Parth Bhai to offer a garland to Sri Sahib Dada. श्री जी का फरिश्ता है, काका का करिश्मा है, संतों का दुलारा है, दिनकर भाई प्यारा है। बसे है तुझ में, स्वामी हंसे है तुझ में, काका है तेरी धड़कन, साधुता बहती तुझ में। श्री जी बसे है तुझ में, स्वामी हंसे है तुझ में, काका है तेरी धड़कन, साधुता बहती तुझ में। Alpesh Bhai to offer the garland to Pujya Vashi uncle. बस एक ध्यान काका की शान, गुरु भक्ति है निशान। And Pujya Rakesh Bhai to offer a garland to Bharat uncle. काका का करिश्मा है, संतों का दुलारा है, दिनकर भाई प्यारा है। Now I'll ask Virendra uncle to offer a garland specially from Anupam Mission to Dinkar uncle. Pujya Ankit Bhai. Ankit Bhai, if you could come forward. तू बापू का बिरादर, मैत्री अटूट निरंतर, निरपेक्ष भक्ति तेरी, ना दिल में किसी से अंतर। We have another special har for Dinkar uncle. तू बापू का After Dinkar uncle, मैत्री after we established the theme of the ceremony, then all the devotees, they had a special idea. से अंतर। Actually, I think Vibhanti had the idea, and then all the Beno came together and they made a har out of the mantra poti. So we asked Pujya Nirbhik Bhai to. Okay. So, Sabhanu jaya team nakhi tayu.
ત્યાર પછી વિભાંટીને એક આઈડિયા આવ્યો અને ઓલ ધ બહેનો બધાએ સાથે મળીને મંત્ર પોથીમાંથી આ એક હાર બનાવ્યો છે, મંત્ર લખીને. હાજી, એટલે we ask Pujya Nirbhikbhai to offer that garland to Dinkar uncle. And with this garland, all the devotees will offer the prayer that we have the strength to do more prayer throughout this year. We ask Ankit Bhai if you can welcome Pujya Govind Bhai and Pujya Virendra Bhai with bouquets. तू ज्ञान का समंदर, सेवा का है सिकंदर. And then we ask Parikshit Bhai if you can welcome Jayesh Bhai from Anupam Mission and Kishore uncle with bouquets. तू ज्ञान का समंदर, सेवा का है सिकंदर. सेवक हो वो ही जाने क्या तेरे दिल के अंदर. तू है कमाल, तू है मिसाल. As we mentioned earlier, Pujya Mahendra uncle is not with us, but Jaya auntie is with us. So we ask Amy Ben that on behalf of all of us devotees from Chicago to offer a bouquet to Jaya auntie. जीवन प्राण तुम स्वामी मैं सेवक तुमरो. तुम स्वामी मैं सेवक तुमरो. तुम ही तो तारणहार. तुम ही तो तारणहार. We now specially request Pujya Sahib Dada to bless the assembly. Haji, Haji. Okay, so then maybe Vusulanti, would you like to offer a bhajan? Vusulanti has specially prepared a bhajan for Dinkar uncle's birthday. We can take this opportunity to sing that bhajan. Auntie Ji is a radio artist, so we have the opportunity to listen to her today.